नमस्कार। चलिए आज हम आपसे बात करने वाले हैं तेज दिमाग किसे कहते हैं। कोई व्यक्ति का दिमाग तेज काम करता है या नहीं, कोई व्यक्ति का माइंड सही ब्रिलियंट है या नहीं, कैसे किस मापदंड के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज काम करता है। मैं अभी आपसे ये नहीं बोलने वाला कि इस व्यक्ति का एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत ज़्यादा है तो इसे ब्रिलियंट या तेज दिमाग कहूँ। ये व्यक्ति, ये स्टूडेंट अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ बिताया है। स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में टॉप आया था, कॉलेज में टॉप आया था, यूनिवर्सिटी टॉप आया था, स्टेट टॉप था। ऐसा बात मैं कभी नहीं करने वाला और ये बात भी नहीं कहने वाला कि जिस शारीरिक आधार पे हमारा ज्योतिष शास्त्र या अन्य शास्त्र ये कहता है कि इस व्यक्ति का दिमाग ब्रिलियंट हो सकता है। सपोज ये आइब्रो के ऊपर अगर ये तिल या कुछ भी रहे तो कहते हैं वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, वो बहुत ही समझदार होता है। सपोज किसी व्यक्ति के ललाट अगर चौड़ा रहे तो उसमें कहते हैं कि व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता बहुत तीव्र है। ये ऐसा सामुद्रिक शास्त्र बोलता है, लेकिन ऐसा रियल में देखने के लिए हमें कहीं नहीं मिलता है। मैं वो सब अंधविश्वास वाली बात एक ही बात नहीं करने वाला, सिर्फ अभी बस ये बात करने वाले हैं कि वास्तव में तेज दिमाग हम कहते कैसे, किसे कहते हैं, किस प्रकार का व्यक्ति रहे, कैसा सोचे, क्या करे जो हम उसे कह सकते हैं कि इसका व्यक्ति का ब्रिलियंट दिमाग बहुत तेज वर्क करता है। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा। वो बचपन से बहुत ही स्मरण शक्ति बहुत ही लो वाले इंसान थे। कोई व्यक्ति को अगर बहुत ही याद रहता है, किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र है, तो इस आधार पे ही हम नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के दिमाग बहुत ही तीव्र काम करता है। हाँ, तीव्र दिमाग वाले या चलाक दिमाग वाले, चलाक बुद्धि वाले या कहा जाता है इंटेलिजेंट व्यक्ति की पहचान या उसके मापदंड का आधार भी यह है कि वो व्यक्ति का स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होता है। लेकिन सिर्फ मेमोरी पावर का हाई होना ही उसकी पहचान या उसकी एक सिंबल नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंट लोगों की पहचान ये भी है कि उसका दिमाग, मानसिक सोचने की क्षमता बहुत तीव्र रहता है। कुछ लोग कहते हैं बादाम खाओ दिमाग बहुत ही तेज होगा, वो बातें अलग है। कुछ लोग कहते हैं शंकुस्पी दवाई का सेवन करो। मैंने बचपन से कितना शंकुस्पी सेवन किया, कितने बोतलों का, इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही स्वीट होता है, मीठा होता है। और मुझे ये बचपन से लोभ था कि कितना मैं जल्दी कितना चीज़ को पढ़ सकूं। जितना भी है लिखा हुआ जो कि साल भर पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, कितना जल्दी हो सके उसको मैं पूरा समेट कर अपने अंदर रख लूँ। यानी यूँ कहा जाए तो पढ़ने की बहुत ही लोभ था और ऐसा होना ही चाहिए। तो इस चक्कर में मैंने कितना लगभग वो शंकुस्पी दवाई का सेवन किया होगा ये हमें भी नहीं पता। हालांकि ये बात 100% सही नहीं होती है। दवाई जो भी मेडिसिन है वो एक लेवल तक आपको उत्तेजित करती है पढ़ने के लिए, मस्तिष्क को कॉन्सेंट्रेट करती है, लेकिन हमेशा उसी पर अगर टिक जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि आपका दिमाग ब्रिलियंट हो जाए। हमारा जो माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फोकस करता है किसी बात को एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए, समझने के लिए। अगर आपका दिमाग जहाँ जिस पॉइंट पर फोकस होता है तो उस बातों को अच्छा समझ पाते हैं। अब ये समझते हैं माइंड का जो है थिंकिंग लेवल क्या है, कैसे याद करता है, किस क्षमता से। हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी समझते हैं, जो भी अधिग्रहण करते हैं, जो भी धारण करते हैं, वो मेन मकसद ये है कि हम कितना, वो मकसद नहीं है बल्कि कितना हम अपने अंदर अभिधारण कर पाते हैं, अपने अंदर धारण कर पाते हैं, वो स्टोर कर पाते हैं, वो मकसद मेन होता है। अपने फोन में देखा होगा रैम और रोम 2 ढंग की मेमोरी होती है। एक जिसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सिंपली भाषा में एक प्रोसेसिंग उसमें सिस्टम होता है जो उसमें तत्कालिक क्षणिक रूप से काम करता है। अब मेरे दिमाग में जो भी डाटा है, लेकिन अगर जिस वक्त में बोलना मुझे काम है, जिस वक्त मुझे बोलना अर्जेंट है, उस वक्त मेरा माइंड उस बात को प्रोसेस कर ही नहीं पाता है, तो मेरे डाटा का फिर कोई मकसद ही नहीं है। सपोज कोई फ़ोन में 256 GB मेमोरी है, लेकिन रैम 1 GB है, 512 MB है, तो वो उतना प्रोसेसर उसका फास्ट काम करेगा ही नहीं, वो हैंग करेगा। वही हमें भी होता है लाइफ में। सपोज कहीं अगर हम किसी से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सपोज डिबेट ही कर रहे हैं, जब डिबेट खत्म हो जाता है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है, जब वो बात खत्म हो जाता है, जब हम घर पे आते हैं, जब शांति से पूरा सोचते हैं, तब हमें ये ख्याल आता है कि आकाश में उस वक्त अगर ये बात बोलता
काश उस वक्त मैं ये चीज़ सोचता तो फिर मैं अव्वल रहता, मैं आगे होता, मैं ये बात बोलकर उसे दबा देता, लेकिन उस वक्त मेरा माइंड प्रोसेस कर ही नहीं पा पाता है। तो याद रखना जरूरी है, लेकिन ये भी मकसद होता है कि आपका माइंड कैसे प्रोसेस कर पाता है, तब ये सही मायने में होता है कि आपका माइंड सुपर माइंड है, आप सुपर ब्रिलियंट आदमी हो। तो वो बात सही है। तो सपोज किस व्यक्ति का दिमाग ब्रिलियंट है नहीं है, इसको अब समझने का प्रयास करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। सपोज एक व्यक्ति है, कहीं एक इमेज देख रहा है, उससे इमेज में सिर्फ ये पता चल रहा है, सपोज कहीं वो देख रहा है, इमेज देख रहा है 100 बाय 100 पिक्सल की इमेज है, उसमें सिर्फ एक बड़ा सा महल का फोटो आ रहा है, उसे सिर्फ उस 100 बाय 100 पिक्सल फोटो में सिर्फ एक बड़ा सा महल का तस्वीर उसमें दिखाई पड़ रहा है और कुछ भी नहीं। अगर उसे जूम भी करता है तो उसमें फोटो फटा फटा नजर आता है, आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय महल के। अब नेक्स्ट 5000 इंटू 5000 उसमें आगे बढ़ाया जाए, उसमें 500 गुने 500 500 इंटू 500 का उसमें देखा जाए, उसमें पिक्सल का इमेज, तो वो देखता है उसमें अब इसमें महल के साथ कुछ कार भी दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अगर पिक्सल 100 था सिर्फ महल दिखाई पड़ रहा था, अगर पिक्सल आगे बढ़ा 500 बढ़ा तो उसे महल के साथ कुछ कार भी दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा स्पष्ट परत ब परत वो बात खुल रही है इमेज में क्या है। अब आती है नेक्स्ट 1000 इंटू 1000 पिक्सल की तस्वीर। अब उसमें देखते हैं कि महल के साथ कार भी है, कार के साथ एक इंसान भी खड़ा है। उसी तरह जब आती है 4K की बात, उसमें हम देखते हैं महल भी है, कार भी है, इंसान भी है, उसके हाथ में स्क्रीन टच फोन भी है, एंड्रॉयड फोन भी है। और जब आती है 8K की बात, जब आती है इसमें 8K की बात आती है जब, तो देखते हैं इसमें पूरा महल भी दिखाई पड़ रहा है, कार भी दिखाई पड़ रहा है, इंसान भी दिखाई पड़ रहा है, और इंसान के साथ जो हाथ में फोन है, फोन भी दिखाई पड़ रहा है। और क्या, फोन में जो डिस्प्ले जो है वो तस्वीर वो भी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह हम कैमरा की क्षमता देखते हैं, जितना फोटो की क्षमता पिक्सल से, जितना पिक्सल बड़ा होता है उतना हम अच्छा से उसमें गहराई में जा पाते हैं, फोटो के इमेज की गहराई में जा पाते हैं, उसके अंदर गहराई की स्पष्टता को देखते हैं, उतना क्लियर विजुअलिटी उसमें देखते हैं। उसी तरह हमारा माइंड है, हम किसी बातों को कितना गहराई समझ पाते हैं, हम किसी बातों को कितना स्पष्ट रूप देख पाते हैं, यही हमारे माइंड की सुपर माइंड कॉन्शियस माइंड की एक पहचान होती है कि हाँ हमारा माइंड अच्छा से वर्क करता है। हाँ, आपका माइंड अच्छा से कोई चीज़ क्लियर विजन को सोच पाता है, तो हम समझते हैं कि हाँ आपका माइंड सही ब्रिलियंट है या नहीं है। सपोज मैं बहुत ही कहूँ कि मैंने वो अमुक व्यक्ति बहुत ही तेज है या तेज नहीं भी है, तो क्या इसका मतलब ये सिद्ध हो पाता है कि वो व्यक्ति तेज है? सिर्फ कहने से कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि ये देखा जाता है उस व्यक्ति का रियल में थिंकिंग पावर कितनी है, उस व्यक्ति का सही में प्रोसेसिंग पावर कितनी है, कि वो कैसे रिप्रेजेंट कर पाता है प्रेजेंट टाइम से कहीं किसी माहौल को, फेस को। हम देखते हैं कहीं इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में हर बच्चा चाहता है कि हमें जॉब मिल जाए, वो काम हो जाए जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, और वो पूरा तैयारी के साथ जाता है। और पता है इंटरव्यू से पहले एग्जाम होता है, तो जो एग्जाम फेस करते हैं वही इंटरव्यू में जाते हैं, तो लगभग सब तो सोने ही बच्चे रहते हैं उसमें जो पास हो पाते हैं, लेकिन इंटरव्यू वक्त वो भी चटा जाते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी जानता है बच्चा सब सोने ही रही है, सब पढ़ने में ठीक ही है, तब तो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आधम के हैं। तो वो हम समझते हैं कि हमसे वो कोई डाटा की बात पूछेगा, इसलिए हम पूरा डाटा याद कर लेते हैं जो हमें उससे संबंधित बातें होती है, जो हम पढ़ लिख के आगे बढ़े होते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो जीनियस की खोज करता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति की खोज करता है। सिंपल डाटा की बात करेगा, सभी को सब चीज़ याद है, लेकिन वो देखता है कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर पाते हो अपने आप को। जो प्रश्न का आंसर याद है वो तो याद ही है, लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है, जिस सवाल का जवाब आपको मालूम नहीं है, उस वक्त आप क्या रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जिस व्यक्ति की दिमाग सतिराना होगा, जिस व्यक्ति का दिमाग बौद्धिक क्षमता बहुत ही हायर लेवल की होगी, जो व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, अगर जवाब जानता है जवाब देगा, नहीं जानता है तो बोलेगा नहीं जानता, वो टाल मटोल नहीं करेगा। इस तरह से जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति पहचान मुख्य होती है, मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति जितना किसी बात को जितना गहराई समझ पाता है, जितना क्लियर विजन रखता है अपने बारे में, दूसरे बारे में, दुनिया बारे में, समाज बारे में, वो उतना ब्रिलियंट समझा जाता है।
इस तरह हम पूरे बातों को मिलाकर के देखें अन्य शब्दों में, तो एक सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि वही व्यक्ति वास्तव में ब्रिलियंट है, वही व्यक्ति वास्तव में बहुत ही तेज कह सकते हैं, उस व्यक्ति को ही तेज कर सकते हैं, उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली धनी व्यक्ति है, चहुमुखी प्रतिभा का धनी है। जो व्यक्ति अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातों को प्रति क्लियर विजन रखता है, जो अपने प्रति समाज पर दुनिया के प्रति क्लियर विजन रखता है, जो किसी बात को पूरा तह तक गहराई तक पूरा महीनतम तक उसमें गहराई तक बात को समझ पाता है, तो उस व्यक्ति को हम रियल भाषा में, सामान्य रियल भाषा में, रियल एसेंस ग्रुप में उस व्यक्ति को हम इंटेलिजेंट दिमाग का स्वामी कह सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। थैंक्स।